प्रेज द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और फतहमंद नाम में आप सबको सलाम। खुदा भला है, उसकी शफकत अपनी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। आज हम यूट्यूब चैनल पर मसीह चैनल जो इमेज ऑफ रॉक है, हम आपको वेलकम करते हैं और खुदा में आप सबकी सलामती चाहते हैं। और आज हमारे चैनल पर खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम पास्टर इरफान भट्टी साहब जो आज खुदा के कलाम से आपको निजात के बारे में बताएंगे। और क्रिसमस के मौका पर हमने उनको अपने चैनल पर वेलकम किया है। वेलकम पास्टर साहब। गॉड ब्लेस यू सर। और आज हम खुदा के कलाम से इनसे सीखेंगे कि निजात लफ्ज़ इसका मतलब है रहाई देना, खलासी देना, आज़ाद कराना। और आज खुदा के खादम हमें निजात के बारे में बताएंगे। जी सर। प्रेज़ गॉड। मसीह यीशु में तमाम देखने वाले और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ और निहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुद्स का, और जिन्होंने आज ये खूबसूरत मौका हमें बख्शा कि हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दे सकें। और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई अदनान जो कि खुदा की खिदमत में मशगूल हैं, खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं, और उनके शुक्रगुजार हैं कि इस चैनल पर उन्होंने मुझे इनवाइट किया और मैं उनका और उनके ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच कि आपने इनवाइट किया। और ज़बरदस्त टॉपिक निजात का जो आज इन्होंने रखा है, इस पर बड़ी लंबी बात की जा सकती है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें निजात बख्शी है, और निजात के वर्ड पर थोड़ी देर हम बात करेंगे। खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करते हुए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को झुकाएंगे और हम मिलकर खुदावंद के रूह को अलाउ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वफादार बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह के पुरफजल और जलाली नाम में आज खुदावंद हम अपने आप को आपके सामने, आपके फजल के तख्त के सामने झुका देते हैं और आपके रूह की मदद को मांगते हैं। आपका रूह हमें फजल बख्शे कि हम इन बातों को जिन्हें हमारी अकल उस तरह से ना समझ सकती है और हमारी जुबान ना उस तरह से बयान कर सकती है, आपका रूह इसको समझाने पर और इसको बयान करने पर कादिर है, और अब भी वो ऐसा कर रहा है और करने को है। यीशु के नाम से आमीन। खुदावन की बेहद शुक्रगुजारी करते हैं। आज की जो हमारी कुलीदी आयत है, थीम वर्स है, वो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे, तलावत करेंगे भाई के साथ मिलकर। खुदावन का कलाम फरमाता है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। जैसे आपके सामने ये तलावत रखी गई, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। खुदावंद का खूबसूरत कलाम हमें ये बयान करता है निजात के ताल्लुक से, और जब निजात का लफ्ज आता है तो रूह शाद होती है, क्योंकि निजात का लफ्ज यीशु के नाम के साथ मुंसलिक है, क्योंकि यीशु के नाम का मतलब ही निजात दहिंदा, निजात देने वाला, रिहाई देने वाला। जैसे भाई अभी बात कर रहे थे, निजात का लफ्जी मतलब छुड़ाना, रिहाई देना, छुटकारा दिलाना। किसी कैद में कोई पड़ा है, उसको आजाद कराने वाले को निजात दहिंदा कहते हैं, निजात देने वाला कहते हैं। सो खूबसूरत एक वाकया मुझे याद आ रहा है अहद अतीक में से। बड़ी कौम जिससे खुदा प्यार करता है, बड़ी कौम जिससे खुदा चुनता है, जो कि बनी इसराइल है, और ये मिस्र के अंदर जाते हैं, ये वहां पर बूदोबाश करते हैं और खुदा इनको वहां पर बढ़ाता है। और एक वक्त आता है कि वहां का बादशाह चेंज होता है और वो भूल जाता है सब चीजें जो कि पहले यूसुफ
जो सेकंड दर्जे का हाकिम था, और उसके बाद जो बादशाह आता है, फिर उसके बाद जो बादशाह आता है, वो भूल जाता है कि बनी इसराइल कौन है। तो हुआ क्या कि जब तीसरे दर्जे का बादशाह आया, वो भूल गया कि ये बनी इसराइली जो है, ये इब्रानी जो है, ये कैसे यहां पर बढ़ रहे हैं और बूदोबाश कर रहे हैं। इनको गुलाम बनाने की प्लानिंग की गई। स्टोरी लंबी है। उनको स्लेव कर लिया गया, उनको गुलाम बना लिया गया। अब जब ये गुलामी में आ गए, और ऐसी गुलामी में आ गए कि इनसे ईंटें डलवाई जाती हैं, इनसे सख्त काम लिया जाता है, इनसे वो काम लिया जाता है जो कि बहुत मुशक्कत वाला है, बड़ी मेहनत वाला है, और वो ये काम करते करते उनकी कमरें जो है वो कुबड़ी हो गई, और वो किसी निजात दहिंदा की तलाश कर रहे थे। उनकी जान में जान बाकी नहीं है, उन पर जुल्म भरपा हो रहा है। अब उन्हें किसी निजात दहिंदा की जरूरत है, उन्हें कोई छुड़ाए, कोई निजात दे, कोई उस स्लेवरी से, उस गुलामी से निजात दे। और खुरूज की किताब का ये बयां आपके सामने रखना चाहेंगे। खुरूज की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 13वीं आयत यूं बयां करती है। लिखा है, तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावन तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। अजीजों, जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये है कि ये गुलामी में है, इनको निजात दहिंदा की जरूरत है। खुदा ने मूसा के जरिया से कलाम करके उनको निजात का मंसूबा दिया है, निजात देने का इरादा किया है। और खुदा ने ये वर्ड हमें यहां पर मिलता है। मूसा कहता है कि मिस्रियों से खुदा अब तुम्हें निकालने को मेरे वसीला से आया है। और खुदा ने मूसा को कहा कि मैंने तुझे गोया खुदा ठहराया है। और हुआ क्या अजीजों, स्टोरी और वाकया से आप वाकिफ हैं। अगर नहीं वाकिफ तो खुरूज की किताब का बगौर मुतालिया कीजिए। खुदावन आपको ये काम करता हुआ, इनको निजात देता हुआ, मिस्रियों की गुलामी से छुड़ाता हुआ नजर आता है। और इस आयत के अंदर हमें ये नजर आता है कि मूसा उनसे कह रहा है कि डरो मत, क्योंकि खुदावंद तुम्हारे लिए आज निजात का काम करेगा। और खुदावंद ने उनके लिए निजात का काम किया। खुदावंद ने मूसा को पैगाम दिया कि बहरे कुलजम के 2 हिस्से कर दे, और उनको जो गुलामी में थे, जिनकी कमरें कुबड़ी हो गई, जो दुख में, करब में, मौत की हालत में, और बतेरे उनके मर भी गए उस गुलामी में रहते हुए, और खुदावंद ने उनको गुलामी से छुड़ाया। हालेलुया। गुलामी से छुड़ाया मीन निजात बख्शी। टॉपिक हमारा क्या है? निजात। ये जो गुलामी में थे, ये जो स्लेवरी में थे, ये जो कैद में थे, इनको खुदावंद ने मूसा के वसीला से अपनी कुदरत को जाहिर करके निजात दी। और मूसा खूबसूरत बात करता है। आगे ही 15वें बाब के अंदर हमें दूसरी आयत के अंदर जबरदस्त खुदा की तमजीद मूसा करते हुए नजर आता है। यूं बयां है, खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। हालेलुया। खुदावंद मेरा जोर और मेरा राग है, वही मेरी निजात भी ठहरा। मूसा ने आगे निजात पाने के बाद जो निजात मिस्रियों ने पाई उसका बयां आगे मूसा कर रहा है। खुदावंद हमें निजात देने वाला है। अजीजों, आज खूबसूरत बात जो पहली आयत में हमने पढ़ी है, उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना। यीशु ही निजात दहिंदा है। तुम उसका नाम यीशु रखना और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, वो ही, वाह, ये नाम कुदरत वाला नाम है, वो ही, कोई और नहीं। अब मैं और आप गौर से सुनिएगा ये बात। आज हम भी निजात से परे थे,
हम भी गुनाह की गुलामी में थे, हमारी भी गुनाह के बायस कमर जो है वो कुबड़ी थी, हमारे सर गुनाह के सामने झुके हुए थे। लेकिन यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जिस दिन से मेरी लाइफ में, भाई अदनान की लाइफ में यीशु अपेयर हुए हैं, और आप जिन्होंने निजात पाई है, जिस दिन से यीशु आपकी लाइफ में अपेयर हुए हैं, यीशु आपकी लाइफ में आए हैं, आपने उसे निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, भाई ने उसे निजात दहिंदा कबूल कर लिया है, हालेलुया। उस दिन से हम निजात याफ्ता हैं, हम निजात में आगे बढ़ रहे हैं, आप निजात में रोज बरोज बढ़ रहे हैं, आप उसकी रास्तबाजी में रोज बरोज बढ़ रहे हैं। जितने गुनाह की कैद में है, सुन लें, कोई आपको यीशु के बगैर निजात नहीं दे सकता। गौरतलब बात है ये, निजात यीशु का नाम है, रिहाई यीशु का नाम है, खलासी यीशु का नाम है। आपका इवजी, मेरा इवजी यीशु है, कलीसियाओं का इवजी यीशु है, आलमगीर कलीसिया का इवजी यीशु है। निजात यीशु के बगैर कहीं नहीं है, ना जमीन पर किसी और के वसीला से आपको और मुझे निजात मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है जिसके वसीला से निजात मिल सकती है, और वो यीशु का नाम है। उसका नाम यीशु रखना, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आज गुनाह से, और गुनाह मसला है, लेकिन यीशु को जब आप जानना शुरू करेंगे, गुनाह मसला नहीं रहेगा। यीशु के बगैर गुनाह मसला है, लेकिन यीशु में गुनाहों की मुआफी है, गुनाह मसला नहीं है। आज बहुत बड़ा मसला है गुनाह, लेकिन जहां जहां गुनाह मसला है, वहां वहां यीशु को आने दें, यीशु के लहू को आने दें, यीशु के कफारा को आने दें, क्योंकि यीशु इफ्जी है, यीशु कफारा है, यीशु निजात दहिंदा है। हालेलुया। आखिर में हम एक और हवाला पढ़ेंगे, मुकाशफा की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत क्या बयान करती है, इसको देखेंगे। यूं मरकूम है खुदावंद के कलाम के अंदर, इन बातों के बाद मैंने आसमान पर गोया बड़ी जमात को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि हालेलुया, निजात और जलाल और कुदरत हमारे खुदा ही की है। हालेलुया, हालेलुया। हमने इसमें भी पढ़ा है हालेलुया, हालेलुया हम भी कर रहे हैं। निजात हमारे खुदा ही की तरफ से है। प्रेज गॉड। अजीजों, आखिर में ये मैं बताना चाहूंगा, पुराना अहदनामा निजात का लफ्ज जो है 147 बार गालबन इस्तेमाल में आया है, और नया अहदनामा भी निजात के ताल्लुक से, निजात के लफ्ज को बयान करते हुए 97 टाइम इस्तेमाल हुआ है। तो टोटल 244 बार निजात का लफ्ज नए और पुराने अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है। और अजीजों, बताना ये चाहते हैं, निजात खुदावंद की तरफ से है, और जो कोई अब दिल से यीशु को खुदावंद कबूल करता है, जुबान से यीशु को खुदावंद कबूल करता है, जुबान से इकरार करता है, वही निजात में दाखिल होता है, वही निजात पाता है। इसलिए हम दोनों भाई मिलकर आप सबों को ये दावत देना चाहते हैं इस क्रिसमस के मौका पर। क्रिसमस यीशु में है, क्रिसमस यीशु में है, क्रिसमस निजात में है, क्रिसमस मस्साशुदा तकरीब है। और कौन मना सकते हैं? जो निजात याफ्ता है। हालेलुया। अगर निजात नहीं है, अगर यीशु नहीं है तो क्रिसमस नहीं है, अगर यीशु ही नहीं है तो गाय की क्रिसमस है। इसलिए क्रिसमस मनाएं, खुशियां मनाएं, खुशियां बांटें यीशु में, यीशु के साथ, यीशु सबको बांटें, तभी हम दूसरों के लिए बाइस से बरकत होंगे। हालेलुया। खुदावंद इस निजात के पैगाम को आपकी दिलों में, आपके जहनों में, आपके खानदानों में, आपके घरानों में इस निजात के काम को बढ़ाता चला जाए। और अजीजों, जो कोई निजात में नहीं है, लम्हा फिक्रिया है, यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। और अगर मेरी बहन, मेरा भाई
जो मेरे ख़ानदान में, एक ही ख़ानदान में रहते हुए अगर निजात से गाफिल है, निजात में नहीं है, तो वो अबदी हलाकत में है, याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई निजात में है, निजात याफ्ता है, यीशु से भर गई है, यीशु से भर गया है, तो वो निजात में है, घबराने की ज़रूरत नहीं। आज यीशु आ जाए, अब्दी जलाल में होंगे। हालेलुया, क्योंकि निजात हमारे खुदावंद की तरफ से है। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे, बहाल करे, कायम रखे, आप निजात पाएं और निजात में बढ़ते चले जाएं, यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। आखिर में हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं, आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला और इस मैसेज को सुना। एक लाइन जो है हम खुदावंद की हजूरी में गाएंगे, डरिए मत, चुपचाप उसकी निजात के काम को देखें। जैसे मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त बताया, हम ये मिलकर गाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। अपनी जिंदगी के हर मैदान में डरिए नहीं, खुदावंद की निजात के काम को देखिए। हम दोनों भाई मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया, अपने स्वरों को झुकाइएगा और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को पेश कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम रोल कुछ की प्रेजेंस में ईदा रजा खाना याबा लाया बोरो जोरो मंतरा, रोल कुछ की प्रेजेंस में खुदावंद तमाम जिंदगियों ने, जितनों ने ये आवाज सुनी है, जितनों ने अपने सर झुकाए हैं, जितनों ने अपने दिल खोले हैं, हम दोनों भाई मिलकर इनके लिए निजात को मांगते हैं। और जहां जहां ये जिंदगी में फेलियर का तजर्बा कर रहे हैं, खौफ का तजर्बा कर रहे हैं, हर तरह का खौफ छोड़े, हर तरह की लानत छोड़े, हर तरह की अबतरी छोड़े, हर तरह की बेचैनी छोड़े, हर तरह का खौफ हमेशा से हमेशा तक इनको छोड़ दे यीशु के नाम में। खुदावन हर तरह का खौफ जो इनको ख्वाब के जरिया से, ड्रीम के जरिया से सताता है, वो जाता रहे। जा रामा हुज यारा सामान तेरे बेले बेरे ओ राजागा राबाला यारा। कोई सुन रहा है हालेलुया, जो कि बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ है गुनाह की कैद में, खुदावंद का रूह आपसे कलाम करता है, मेरे सामने अपना दिल उंडेल दे और मुझे खुदावंद कबूल कर ले, मेरा लहू अपने ऊपर ले ले और मैं तेरे सारे गुनाहों को निजात में बदलने के लिए मौजूद हूं। ही ज़ाबागा राशंबा हिबोरो साताना ज़रा बलाबरा। खुदावंद हम दोनों भाई मिलकर इन्हें ब्लेस करते हैं, इन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। हर तरह की खुदावंद खुदा नेगेटिविटी को, हर तरह की कमजोरियों को हम कैंसिल कर देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। निजात की समझ में ये बढ़ते चले जाएं और रोज बरोज तरक्की करें, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माली तौर पर, खानदानी तौर पर ये यूनाइट रहें, बाबरकत रहें और बढ़ते ही चले जाएं। और खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को खुदावंद खुदा हम ब्लेस करते हैं, इमेज ऑफ रॉक को हम ब्लेस करते हैं और भाई अदनान को, इनके खानदान को हम ब्लेस करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के खादम ने बहुत ही खूबसूरत कलाम आपके सामने दिया। थैंक यू जीसस। मतलब मुझे बहुत बरकत मिली। गॉड ब्लेस यू। मैं कहता हूँ बहुत बरकत आपने खुदा के कलाम से हमें दी। थैंक यू। जैसे खुदा का रूह हमारा रूहानी उस्ताद है, तो इंसानी जो मेरे उस्ताद हैं वो पास साहब हैं, इरफान भट्टी साहब, और इनसे मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ। और मेरा ईमान है कि खुदावन आज आपको बहुत बरकत देगा जब आप इस कलाम को सुनेंगे और आप रहाई पाएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, जो मेरे लिए खोलता है मैं उसके साथ सुकूनत करता हूँ, खाना खाता हूँ। तो ज़रूर उसके लिए आप अपने दरवाजे को खोलें, दिल के दरवाजे को खोलें, वो आपके साथ रहना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे और क्रिसमस की और नए साल की बहुत बहुत खुशियाँ आपको मुबारक हो। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको बहुत बहुत हैप्पी क्रिसमस। और पास आप विश करना चाहें? मेरी तरफ से
मेरे घराने की तरफ से और न्यू लाइफ इन क्राइस्ट असेंबलीज की तरफ से, हमारे रूहानी उस्ताद पास्टर इमरान बशीर साहब और उनकी सारी कलीसिया, हम सब की तरफ से आपको क्रिसमस की ढेरों खुशियां मुबारक हों और नए साल की खुशियां भी बहुत बहुत मुबारक हों। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।